अजी जरा सुनिए तो, पिताजी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आप उनसे इसी समय जमीन जायदाद की बात कर लीजिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक बोल रही हो। चलो चलकर बात करते हैं। पिताजी आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्या? आपको बहुत परेशानी हो रही है पिताजी? मैं तेल मालिश कर देती हूँ जरा। अब तेल मालिश के लिए कुछ बचा है क्या? बेटा, अब कुछ समय के बाद मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसा मत कहिए पिताजी। ओह, आखिर पिताजी गलत क्या बोल रहे हैं छोटी? सही कहा पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मतलब कि आपके जाने के बाद खेत खलियान का क्या होगा? मतलब कि किसे क्या मिलेगा? बस आप ये बता दीजिए जरा। अरे भैया, इस समय क्या ऐसी बातें करना ठीक रहेगा? रवि बिल्कुल सही बात कर रहा है रतन। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, वो तुम दोनों आपस में बांट लेना बेटा। रतन, रवि तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए अपने बड़े भाई की बात मानना। जी ठीक है बाबा। क्या हुआ बाबा? बाबा बाबा? पिताजी भैया, ये सब बातें करना क्या अभी जरूरी था? अरे बिल्कुल था। दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर खेती बाड़ी करेंगे। ये ले, ये वाला हिस्सा तेरा है। मतलब इतनी बड़ी जमीन में इतना छोटा सा हिस्सा मेरा है? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान सकता हूँ ये? नहीं 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 नहीं। रतन, पिताजी ने क्या बोला था? तुम इतनी जल्दी भूल गए? पिताजी ने बोला था कि भैया की बात मानना। हाँ, लेकिन ये कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। पहले अच्छी तरह से खेती तो करना सीख जाओ, फिर जमीन ले लेना। तब तक पूरी जमीन पर मैं ही खेती करता हूँ। ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। आपको सीधा साधा पाकर आपके भैया ने आपको ठग लिया है, समझे? तो मैं क्या करूं भाग्यवान? तुम्हें याद नहीं, पिताजी ने कहा था कि भैया की बात मानना। अगर भैया से झगड़ा करूंगा तो पिताजी के बात की मान नहीं रहेगी। आपके जैसा सीधा साधा बंदा इस धरती पर कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, चिंता मत करो भाग्यवान, चिंता मत करो। मैं अपना कर्म करते जाऊंगा। ऊपर वाला उसका फल एक ना एक दिन मुझे जरूर देगा। तुम देख लेना, देख लेना। अरे, मैं तो यही चाहती हूँ। अब मैं चलता हूँ भाग्यवान। उस जमीन पर बैंगन के 2 पौधे लगाने हैं। आप आ गए। आप मेरी दवाई लेकर आए हो ना? अरे नहीं भाग्यवान, 4 बैंगन की आखिर कितनी कीमत मिलती है? उससे भला क्या दवाई आ जाती है? ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता ये ऐसे ही ठीक होगा। अगर किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छे डॉक्टर को दिखाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। अभी आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उतने छोटे से जमीन पर तो आपको पौधे लगाने में ही 2 हफ्ते लग जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, भैया से कुछ पैसे ले लेता हूँ। आज भैया की सब्जी बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। पैसे? नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
अरे क्या कह रहे हो भैया, मैंने तो आज ही देखा कि आपकी सब्जी बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं भैया। अगर पैसे है तो पैसे देना क्या जरूरी है देवर जी? नहीं, मतलब कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप पैसे दे देती तो आपका एहसान होता। हाँ ठीक है, मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन हर महीने पर 100 रुपए पर तुम्हें 20 रुपए का व्यवहार देना पड़ेगा। 20 रुपए? हाँ, अगर जमता है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ठीक है, मैं लौटा दूंगा। देखा आपने कैसे दिमाग लगाया मैंने। अगर इसने सही समय पर ब्याज समेत हमारे पैसे लौटा दिए तो हमारे पैसे कितने ज्यादा हो जाएंगे पता है आपको? हा, वाह भाग्यवान वाह, तुम्हारा दिमाग कमाल का है। डॉक्टर को तो दिखा दिया, उसमें सारे पैसे भी खर्च हो गए। अब क्या? अब कुछ खाने चलो, हम कितनी सुबह घर से निकले हैं। क्या बताओ भाई, अच्छा घास मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास सारे विदेशी घोड़े हैं, अगर उन्हें अच्छा घास नहीं मिलेगा तो उनके शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। घर में इतनी जमीन ही नहीं है कि यहाँ पर घास की खेती करवाई जाए। घास की खेती ये क्या चीज है? एक बार पूछ के देखता हूँ। अरे भैया, आप लोग घास की खेती के बारे में कुछ बात कर रहे थे, आखिर बात क्या है? क्या बताओ भाई, हम घास वाले घोड़े पालते हैं। क्या बताओ भाई, हम लोग रेस वाले घोड़े पालते हैं। सारे घोड़े विदेशी हैं। वो लोग एक खास तरह की घास खाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी घास की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। खास तरह की घास? वैसे उस घास को उगाने में लगभग कितने रुपए दरकार है? ज्यादा नहीं, लगभग 1000 रुपए में सारा हो जाएगा। हमें बस जमीन चाहिए। उस घास की कीमत बहुत है और यहाँ जमीन की कमी की वजह से मैं करूँगा। मेरा घर गांव में है, वहाँ मेरी थोड़ी सी जमीन भी है। अगर वहाँ जाकर उस जमीन पर घास की खेती करूँ तो क्या आप लोग उसका मुझे पैसे देंगे? फिर क्या आप लोग मुझसे वो घास खरीदेंगे? खरीदेंगे मतलब? जी बिल्कुल खरीदेंगे। भैया से जो पैसे मैंने उधार लिए थे उसमें से बस 1000 ही बचे हैं। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना मैंने। उस घास की बीज यही एक दुकान में मिल जाएगी। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप क्या पागल हो गए हैं जी? सिर्फ घास खरीदकर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। भला घास भी कोई ढेर सारे पैसे देकर खरीदता है? अरे देखते हैं ना कि क्या होता है। आज घास के बीज लगाकर आया हूँ, उम्मीद है कि कल उनसे घास भी उग जाए। अरे वाह, एक दिन में ये इतने बड़े हो गए हैं। वाह 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 वाह। अब मैं इन्हें काट कर शहर लेकर जाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत अच्छी घास लेकर आए हो। ये लीजिए, पूरे 5000 है। वाह 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 वाह, इतनी थोड़ी सी घास के लिए 5000 रुपए? एक गड्डी घास की कीमत 5000 रुपए है भाग्यवान। हाँ, क्या ये सच बोल रहे हैं आप? हाँ सच, मतलब अरे बिल्कुल सच है ये। तो फिर अब से आप बहुत ज्यादा मात्रा में घास की ही खेती किया कीजिए। हाँ, ऐसा ही करूँगा भाग्यवान, ऐसा ही करूँगा। मैं बहुत ज्यादा मात्रा में बीज लेकर आया हूँ। ये लीजिए भैया, ब्याज समेत मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा रहा हूँ। अरे ये क्या, सिर्फ 1 महीने में ही? आखिर ये कैसे? हाँ, घास की खेती करके। घास? हाँ, घास। इसके बाद रतन थोड़ी और जमीन खरीदता है। इसमें वो परदेसी घोड़ों के लिए खास तरह की घास की बीज बो देता है। इस तरह से उसके बाद बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो इस तरह से करके गांव की बहुत सारी जमीन खरीद लेता है। और एक दिन
रतन अपने भैया के हिस्से की जमीन बहुत सारे पैसे देकर खरीदता है और ये बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं।